गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो कुल 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो उनमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है tan π/2 का मान कितना होता है। तो हम लोग पाई का मान तो जानते हैं कि पाई जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो π/2 जो है 180/2 हो जाएगा। तो ये जो 2 कैंसिल होगा तो π/2 को जो हम 90 डिग्री आंसर आता है। π/2 को जो हम लोग 90 डिग्री मान सकते हैं। तो जो है π/2 इक्वल टू जो है 90 डिग्री होता है। और पाई जो है रेडियन के रूप में है और डिग्री के रूप में जो है π/2 का मान 90 डिग्री होता है। तो जो यहाँ जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन दिया हुआ है सबसे पहला नंबर ए का 0, बी का √3, सी का 1/√3, तो डी का इन्फिनिटी। तो पूछा जा रहा है tan π/2 का मान कितना होगा। तो इसका जो मान होगा tan π/2 का जो मान होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन। वो जो डी नंबर ऑप्शन है इन्फिनिटी, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन 90 का मान जो है 1 होता है, साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। और साइन 90 बाय कॉस 90 इज इक्वल टू tan 90। तो साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान जो है 0। तो ये जो 1/0 है ये जो है अपरिभाषित होता है या हम इसे इन्फिनिटी के बराबर मान सकते हैं। ये जो है 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है 1/√3 किसके बराबर है, 1/√3 किसके बराबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है tan 60, बी नंबर ऑप्शन है cos 45, सी नंबर ऑप्शन है sin 30 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन है tan 30। तो देखते हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan 60 जो होता है sin 60 cos 60। तो जो है tan 60 इज इक्वल टू sin 60/cos 60। तो sin 60 का मान होता है √3/2 बाय जो है cos 60। तो cos 60 होता है 1/2। तो यहाँ पर जो 2 कैंसिल होएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ √3/1। तो ये tan 60 का मान जो है √3/1, लेकिन यहाँ तो है 1/√3। तो ए नंबर तो ऑप्शन यहाँ से नहीं होगा। फिर cos 45 का मान हम लोग जानते हैं, ये जो है 1/√2 होता है। तो अब चलते हैं sin 30। तो sin 30 का जो मान होता है वह होता है 1/2। अब tan 30, तो tan 30 इज इक्वल टू जो होता है वह होता है sin 30/cos 30। तो sin 30 का जो मान होता है sin 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। तो यहाँ जो 2 कैंसिल होगा और बचेगा हमारे पास 1/√3। तो 1/√3। तो यहाँ देखिए tan 30 का मान मिल रहा है 1/√3, 1/√3। तो ये जो है 2 नंबर का ऑप्शन जो होगा 1/√3 किसके बराबर है, तो ये जो है tan 30 के इक्वल है। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। तो हम लोगों ने जो भागफल संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भागफल संबंध पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है 1 + tan स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है वह सेक थीटा के बराबर होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो जो है हम जो है यदि 1 को जो है उस पार लेके चले जाए तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू यहाँ जो सिर्फ बचेगा वो बचेगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो है 3 नंबर का जो ऑप्शन होगा tan स्क्वायर थीटा।
स्क्वायर थीटा। सी नंबर होगा थ्री का जो सी नंबर ऑप्शन होगा। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 माइनस कॉस पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 का भी मान जो 1/√2 ही होता है। ये दोनों जो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो मान बचेगा वो बचेगा 0। तो यहाँ जो 4 नंबर ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन 0। अब चलते 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉस ए का मान बताएं। कॉस ए का मान बताएं। और यहाँ जो देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये जो सारा ऑप्शन दिया हुआ है ये सब ए और बी के टर्म में दिया हुआ है। हमें जो मान भी जो निकालना होगा वो भी जो है ए और बी के टर्म में ही निकालना होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है ए प्लस बी, उसको देखते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू जो है 90 डिग्री है। तो हम यदि जो है ए को स्थिर रखकर हम ए को यदि स्थिर रखें और जो बी को हम साइड चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी। तो यहाँ जो हम लोग जो है ए को जो है 90 डिग्री माइनस बी के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कॉस ए को जो हम लोग तब ए की जगह पर जो है कॉस ए को जो हम लोग ए की जगह पर हम 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। और एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर है बी, तो कॉस 90 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू साइन बी। तो ये जो मान इक्वल होगा वो होगा साइन बी के इक्वल होगा। सी नंबर ऑप्शन होगा 5 का जो ये सी नंबर ऑप्शन होगा। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉस थीटा का मान बताइए। कॉस थीटा बराबर होगा तो 3 थीटा, यहाँ जो दिया हुआ है 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम जो थीटा का यदि मान निकाले तो 3 जो है ये 30 बार में जो है 90 से कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा का जो मान यहाँ आएगा थीटा इज इक्वल टू जाएगा वो आएगा 30 डिग्री। थीटा इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो मान आएगा कॉस थीटा, तो थीटा की जगह जो हम 30 डिग्री रखेंगे तो कॉस 30 किसके बराबर होगा। तो कॉस 30 जो है वह √3/2 के बराबर होता है। कॉस 30 जो है वह √3/2 के बराबर होता है। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। तो अभी जो हम लोगों ने तुरंत जो 4 नंबर जो क्वेश्चन था, सॉरी 3 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें जो हम इसी फार्मूला का यूज किए थे। तो 1 यहाँ पर जो 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो मान है वो जो है 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो मान है, tan स्क्वायर थीटा का मान जो वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है 1/√3 किसका मान है। 1/√3 किसका मान है। ऑप्शन है साइन π/3। तो साइन π/3 का देखते हैं। π/3 जो इक्वल होगा वो होगा 60 डिग्री की इक्वल। तो साइन 60 का मान जो होता है वह √3/2 होता है। फिर बी नंबर जो ऑप्शन दिया है वो है कॉट π/3। तो कॉट π/3 जो है कॉट π/3 जो कॉस 60 होता है। कॉस 60 का जो मान होता है कॉस 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। अब चलते सी नंबर क्वेश्चन पे। tan π/6 तो यहाँ पर दिया है tan π/6। तो tan π/6 मतलब tan 30 का मान। तो tan 30 इक्वल होता है 1/√। tan 30 का जो मान होता है वह होता है 1/√। ये जो मान होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन का tan π/6। अब जो हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वह कह रहा है
√3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, वो थीटा का मान होगा। तो यदि हम जो है √3 जो लिखा हुआ है √3 कोसेक थीटा इज इक्वल टू जो है जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2। तो यहाँ पर जो है √3 को जब √3 को जो साइड चेंज करें तो ये हो जाएगा 2/√3 2/√3 तो 2/√3 जो है कह रहा है कि कोसेक थीटा जो 2/√3 है, तो थीटा का मान बताना है। तो कॉस थीटा जो 2/√3 कब होता है? कॉस थीटा जो वो जब 60 जब थीटा जो है 60 के इक्वल हो जाता है, जब कोसेक थीटा जो है 60 के इक्वल हो जाता है, तब जो है कोसेक थीटा का मान जो है 2/√3 होता है। तो यहाँ पर जो सही जो ऑप्शन है वो है, यहाँ जो सही जो ऑप्शन है वो है 60 डिग्री। वहाँ जो सही ऑप्शन है वो है 60 डिग्री। अब जो है 10 नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय जो है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा। इसको जो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर है। तो 1 + tan स्क्वायर है जो वो जो होगा सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। 1 + tan स्क्वायर ए जो है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। फिर जो अपॉन होगा वो होगा कोसेक स्क्वायर ए। तो ये कुछ इस तरह से मान निकलेगा। तो इसको जो हम फिर एक बार सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इसको फिर जो है हम लोग एक बार सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ऊपर पे आएगा सेक स्क्वायर ए, नीचे में आएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो सबसे पहला जो हम सेक स्क्वायर ए को जो है लिखते हैं जो है कोसेक के टर्म में। तो 1/1 जो है कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, इनटू जो है अब लिखते हैं कोसेक का। तो कोसेक जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर के बराबर। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा साइन स्क्वायर a/1। ये जो हमने जो है बट्टे को जो डिवीजन को जो पलट दिया है, इसलिए जो यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह दिया है। तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। तो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर a/कोस स्क्वायर। हम जो स्क्वायर को जो होल ले सकते हैं, तो होल लेने के बाद जो मान आएगा वो आएगा साइन थीटा बाय जो है कॉस थीटा अपॉन स्क्वायर। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो इक्वल होता है वो टेन थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो उसके बाद जो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर होगा ये होगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा टेन थीटा का स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो टेन स्क्वायर थीटा का मान है ए, कि जो 10 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो होगा tan स्क्वायर ए। तो ये था कुल 10 क्वेश्चन। अगले वीडियो में जो हम जो है फिर जो 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आज भर के लिए इतना ही।